दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि होम ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और हर फील्ड में ऑटोमेटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैंने होम ऑटोमेशन की बात की तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हम ऑलरेडी डे नाइट सेंसर स्विच का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही दिन होता है तो वैसे ही लाइट हमारी ऑफ हो जाती है घर, और जिस तरह से जैसे ही नाइट होती है तो लैंप्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए गार्डनिंग की लाइट वगैरह है, वहाँ ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से वाटर लेवल कंट्रोलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसकी सहायता से आप टैंक जैसे ही खाली होता है तो मोटर को चालू कर ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, और जैसे ही टैंक भरा जाती है तो वैसे ही मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो इस तरह के जो दोस्तों जो डिवाइसेस होती हैं उनके पीछे आखिर वर्किंग सिद्धांत क्या होता है, वह किस तरह से काम करती हैं, और अगर आप भी इसी तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसी छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप होम ऑटोमेशन या इसी तरह से जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस होती हैं वह किस तरह से वर्क करती हैं इसके बारे में आप जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में मैं आपको बताते रहता हूं अपने चैनल पर, और उनके बारे में वीडियो बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आर्डिनो बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये आर्डिनो बोर्ड है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको इसे ओपन करके बताता हूँ कि आर्डिनो बोर्ड किस तरह से दिखता है। काफ़ी छोटी डिवाइस होती है दोस्तों, इससे हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यदि आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग ये जो डिवाइस देख रहे हैं, ये इस तरह का जो बोर्ड नज़र आ रहा होगा इसे हम आर्डिनो बोर्ड कहते हैं। यह आर्डिनो जो होता है, आर्डिनो दोस्तों देखिए ये हमारा आर्डिनो यूएनओ है, आर्डिनो यूनो बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इस तरह से आर्डिनो के और भी कई बोर्ड आते हैं, मुख्यतः जैसे आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो मेगा है, और इसी तरह के इसके बोर्ड्स आते हैं, ठीक है। उसमें मेमोरी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, वहाँ पर जो क्रिस्टल ओसिलेटर होता है वह अलग होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप यदि इस फील्ड में नए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें हम ज़्यादा सेंसर यूज़ कर सकते हैं और उसका हम बड़ी एप्लीकेशंस में या जहाँ पर ज़्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करना है वहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे प्रोग्राम करना, इसकी सहायता से सर्किट बनाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आप बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी रखते हैं और थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप इससे काफ़ी बढ़िया डिवाइसेस बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप हॉबी के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे हॉबी के रूप में भी कर सकते हैं, इससे भी आपका काफ़ी अच्छा टाइम पास भी होता है और बहुत कुछ हमें इसमें सीखने को भी मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप इसके थ्रू किसी एप्लीकेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई सर्किट बनाना चाहते हैं तो भी ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी उपयोगी डिवाइस है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्चुअली एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड बोर्ड होता है, इसे हम एक्चुअली एक एम्बेडेड सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे नॉर्मल जो बल्ब होता है, ठीक है, या नॉर्मल जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे बल्ब जो है वह केवल ऑन ऑफ हो सकता है, वह अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता, वह ऑटोमेटिकली डिसीजन नहीं ले सकता कि कब बंद होना है कब चालू होना है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी डिवाइस के थ्रू आप इस लैंप को इंस्ट्रक्शन दें कि इतने बजे या इस पर्टिकुलर टाइम में ऑन होना है और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ऑफ हो जाना है, ठीक है, तो इस तरह से जो कंप्लीट सर्किट बनेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको टाइमिंग के लिए ओसिलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह का जो कंप्लीट सर्किट होता है उसको हम एम्बेडेड सर्किट या एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। तो ये इस तरह का ये एक जो आर्डिनो बोर्ड होता है एक एम्बेडेड सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों। इसे सबसे पहले इटली ने बनाया था और इसे इटली में बनाया गया था। तो ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसे हम इसकी पूरी डिटेल जो है वो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। इसके जो कोड्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें जो प्रोग्राम बने होते हैं, आपको बहुत सारे प्रोग्राम जो है वहाँ पे ओपन मिल जाएंगे। मतलब आपको किसी प्रकार से आप चाहें कट कॉपी करके वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगता है। तो इसीलिए ये डिवाइस यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है
और इसे हम काफ़ी इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे इस डिवाइस के बारे में मैं आपको मेन बातें समझा देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड कुछ आसान लेकिन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आर्डिनो बोर्ड से रिलेटेड और भी इंटरेस्ट बने और आप खुद भी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर सकें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इसे, जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करता है, इसे प्रोग्राम करना है तो इसे आपको किसी लैपटॉप से या कंप्यूटर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे लैपटॉप से जोड़ने के लिए यहाँ पर ये USB पोर्ट होता है। ठीक है, यहीं USB पोर्ट के थ्रू से हम इसे प्रोग्राम करते हैं। कंप्यूटर में हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद हम जब उसे कंपाइल कर लेते हैं, सब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि कंपाइल करना क्या होता है, प्रोग्राम लिखना क्या होता है, स्केच क्या होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप रियली इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल पे अभी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे USB के थ्रू प्रोग्राम करते हैं। जो लैपटॉप पे प्रोग्राम लिखा हुआ है वो इस USB के थ्रू, ये जो चिप लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोसेसर IC होती है, इसमें लगी होती है ATmega32, ये इसमें जो IC होती है उसका नाम होता है। ठीक है, तो इसे हम प्रोग्राम करते हैं और यहाँ USB के थ्रू जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा होता है उसे कंपाइल करके इसमें यहाँ USB के थ्रू इस IC में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये होगी प्रोग्रामिंग की बात। तो अगर आप लैपटॉप से लगाकर ही इसे डायरेक्ट ऑपरेट करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट USB से ही इसे पावर भी दे सकते हैं। जैसे ही आप लैपटॉप में लगाते हैं तो यहाँ से इसे 5 वोल्ट की DC सप्लाई भी अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा यदि आप मान लीजिए इसे किसी सर्किट में यूज़ करना चाहते हैं, आप सर्किट को जो है, जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रकार का कोई रोबोट बनाया है ना, अब रोबोट को हम हमेशा तो लैपटॉप से लगा करके नहीं रख सकते, तो वहाँ पर आप जब इसे सप्लाई देंगे तो वहाँ पर आप इसे, ये जो सप्लाई के लिए यहाँ पर एक ये पोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे 12 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल वाला जो पोर्ट होता है, फीमेल वाला, यहाँ पर आप जो है इसे सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई के लिए होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो अब कुछ सेंसर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं और सेंसर को भी सप्लाई देना होती है अलग से, तो सेंसर्स को सप्लाई देने के लिए दोस्तों यहाँ पर पोर्ट बने होते हैं। तो यहाँ पर सेंसर्स को सप्लाई देने के लिए आउटपुट होता है। तो यहाँ पर देखें आप 2 पिन जो है ग्राउंड के लिए होते हैं। मैं आपको स्क्रीन के साइड में इसका पूरा एक डिटेल पिक्चर भी दिखा दूंगा, जहाँ पर आपको पूरा ये देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पावर लिखा हुआ है, तो ये जो होती है पावर रेल्स, आप समझ सकते हैं इसे एक तरह से। तो इसमें 2 जो होते हैं वो ग्राउंड के लिए होते हैं, 2 ग्राउंड के टर्म जो है 2 ग्राउंड के लिए पोर्ट दिए होते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले एक 3.3 वोल्ट का पोर्ट होता है, उसके बगल में 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंसर्स को सप्लाई दे सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए, आप किसी इस तरह का सर्किट यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कोई एनालॉग, हमारा कोई एनालॉग डाटा हम जो है वो सेंसर से इस सर्किट में भेज रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, एनालॉग डाटा ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी लगातार बदलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं स्विच का उदाहरण दूं, अगर हम स्विच को सेंस करें कि वो ऑन है या ऑफ है, उसके आधार पर यदि हमारा कोई सर्किट काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, है ना, इसके बीच की कोई कंडीशन तो नहीं बनती। लेकिन मान लीजिए हम किसी ऐसे डाटा पर काम कर रहे हैं यहाँ कंटिन्यूस वैल्यूज़ चेंज होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर की बात करें, आप टेम्परेचर सेंसर बनाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर तो एक एनालॉग क्वांटिटी होती है, मतलब उसकी वैल्यू तो आपकी 0 से लेकर के जो आपका टेम्परेचर है वहाँ तक लगातार चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 44-45 तक भी जाता है, और वो ठंडी हवा में 0 तक भी जाता है। तो आप टेम्परेचर सेंसर बनाएंगे तो उसकी वैल्यू तो 0 से लेकर के 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगातार चेंज होगी। तो इस तरह की क्वांटिटी जो लगातार चेंज होती हैं उसको हम बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, तो यहाँ पर एनालॉग अगर सिग्नल देना चाह रहे हैं आप इस सर्किट में, एनालॉग कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो ये एनालॉग यहाँ पर पिंस होती हैं। इसमें यहाँ पर A0 से लेकर के A5 तक एनालॉग पिंस होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें यहाँ पर ये डिजिटल पिंस होती हैं ये डिजिटल पिंस होती हैं
जैसे मान लीजिए आप कोई डिजिटल सेंसर का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर 0 या 1 के रूप में या ऑन या ऑफ के रूप में केवल आप इसमें सिग्नल देते हैं, तो वहाँ पर ये जो है यहाँ पर एनालॉग, यहाँ पर डिजिटल पिन्स होती हैं, ठीक है। और डिजिटल पिन्स में ही कुछ पिन्स दोस्तों यहाँ पर PWM पिन्स होती है, यानी कि PWM होता है फ्रिक्वेंसी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो कुछ पिन जो होती है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए होती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी आप इतना डिटेल में मत जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ITI वाले हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि क्या PWM है, क्या एनालॉग है, क्या डिजिटल है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊँगा, और बेसिक से आप सीखेंगे तो आपको मेरे साथ इस सर्किट पर काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा, और आप आने वाले जो वीडियोस हैं वो बहुत ही पसंद करने वाले हैं। आपको वीडियोस जो हैं बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं जो है एंड करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिना टेक्निकल डिटेल्स के भी हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमें केवल प्रोग्रामिंग सीखना है, और इसमें सेंसर वगैरह किस तरह से लगाना है और किस तरह सर्किट बनाना है, बस यही चीज़ें हमें सीखना है, ठीक है। इसके ज़्यादा डिटेल्स में कि कहाँ पर इसमें ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है और कहाँ पर इसमें ट्रांसमिशन की पिन है, ये सब चीज़ें हमें जानने से कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इसमें मैंने केवल आपको आर्डिनो का इंट्रोडक्शन कराना चाहता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आर्डिनो क्या होता है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप इस आर्डिनो बोर्ड को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हैं। और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो भी कंपोनेंट लगेंगे उन कंपोनेंट की भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है समय समय पर जैसे वीडियो बनाऊंगा तो देता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।